पागल जैसी बातें कर रही हो जाने मन। तो ये बिल्ला क्या कर रहा है? भाई आगे बिजली का खंभा है। जय रावण भगत ने कह देना मेरे भाई, रावण भगवान है तो रावण भगवान है। बोल जय रावण की, जय श्री रावण की। पहले तू ये बता, तू जिंदा कैसे है? क्या चीज हो गए हो जीवन मरण, हम तो हजार अमर बैठे हैं मेरे भाई। यमराज से 150 साल का एग्रीमेंट भी करवा रखा है धरती पर रहने का। और यो तो हमारा प्री वर्कआउट है, जिम जाने से पहले रोज लिया करूँ यो झटका। क्या मजाक मस्ती चल रही है? तू जिम जाता है? जिम जान की क्या बात कर रहा है मित्र? बलबीर का दमदार अखाड़ा नहीं देखा क्या तन्ने? अरे 5 पहलवानों को तो यूं फाड़ कर फेंक दूं अकेला। भूल गया क्या बिल्ला हेवीवेट चैंपियन रह चुका हूँ 14 मौत किस्म का। मई का महीना था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। धूप ऐसी थी कि जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। और इसी गर्मी में गांव के चौराहे पर थुंग थुंग नारियल पानी बेच रहा था। आ जाओ भाई आ जाओ, गर्मी ने बना दिया है तंदूर, तो आओ और पियो बर्फ जैसे ठंडा और शहद से भी मीठा नारियल पानी। थुंग थुंग की आवाज सुनते ही गांव के चौराहे पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। थुंग थुंग के पास गांव के किनारे एक खूबसूरत नारियल का बाग था। उसके बाग के नारियलों का पानी इतना मीठा और इतना ठंडा होता था जैसे किसी ने उसमें शहद घोला हो। इसलिए गर्मी में उसका नारियल पानी पीते ही लोगों को सीधा सुकून मिल जाता था। और इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ हमेशा रहता था। लेकिन इस भीड़ को देखकर सामने वाले चौराहे पर खड़े रंगा का दिमाग गर्मी और जलन से खराब हो रहा था, क्योंकि रंगा की भी नारियल की दुकान थी, लेकिन उसने सस्ते और पुराने नारियल भर लिए थे, इसलिए लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन रंगा थुंग थुंग के पास गया और पूछा, अरे भाई क्या जादू कर रखा है तू? लोग सिर्फ तेरे पास ही क्यों आते हैं? थुंग थुंग ने कहा, अरे भाई लोग पानी नहीं ईमानदारी पीने आते हैं। ये बात सीधा रंगा के दिल में चुभ गई। फिर एक रात जब थुंग थुंग अपने बाग में गहरी नींद सो रहा था, तब रंगा वहां पहुंचा और एक बहुत ही घटिया साजिश रची। उसने करेले का रस और समुद्र का खारा पानी एक बड़ी सिरिंज में भरा और चुपचाप सारे ताजे ताजे नारियलों में वो कड़वा पानी डाल दिया। अगले दिन गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के सरपंच जी सबसे पहले नारियल पानी पीने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, थू थू, ये क्या पिला रहा है थुंग थुंग? ये नारियल इतना कड़वा क्यों है? आसपास खड़े बाकी लोगों ने भी अपने नारियल पिए और सभी चिल्ला उठे। फिर थुंग थुंग ने खुद छक्कर देखा और वह हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे गांव से भगा दिया गया। इधर थुंग थुंग के जाते ही रंगा की लॉटरी लग गई। सारा गांव अब रंगा से नारियल लेने लगा। अब रंगा बहुत खुश था कि उसकी चाल कामयाब हो गई, पर धीरे धीरे गांव वालों को रंगा के नारियल में अजीब सी बदबू और स्वाद का एहसास होने लगा। और जब गांव वाले पूछते, तब रंगा हमेशा एक ही बहाना बनाता, मौसम बदलने से ऐसा हो रहा है चाचा। फिर एक दिन गांव का एक लड़का फुटबॉल खेल रहा था। तभी वह जोर से किक मारता है और बॉल सीधा रंगा की खिड़की के पास चली जाती है। लेकिन जब वह लड़का बॉल लेने गया तो उसने खिड़की से जो देखा उसके होश उड़ गए। रंगा गंदे पानी और सस्ती चीनी का घोल बनाकर सिरिंज से पुराने नारियलों में भर रहा था और उसकी बीवी गुस्से में चिल्ला रही थी, बंद कर दे ये पाप, थुंग थुंग को निकलवा दिया, अब तू भी जाएगा। लेकिन रंगा चिल्लाकर बोलता है, चुप कर कलमुही, चुप कर। ये सब सुन और देखकर वह लड़का तुरंत भागकर सरपंच के पास आया और सारी सच्चाई बता दी। सच सुनते ही पूरा गांव गुस्से में उबल उठा। फिर सबने मिलकर रंगा के घर पर धावा बोल दिया, उसे पकड़ा, खूब पीटा और हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। और फिर सबने थुंग थुंग को वापस बुलाया, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और तब सबको समझ आ गया था कि धोखा चाहे कितना भी तेज भागे, पर सच और ईमानदारी हमेशा उसे पकड़ ही लेती है। आज का इस प्यारा सा ब्लॉग को करते हैं पेंड। मैं सक्सेस हो गया तो फ्री फायर खेलने वाले के लिए फ्री फायर और फ्री फायर नहीं खेलते हो तो टेंशन मत लो यारो, मैं नहीं लिख रहा हूं मेरे भाई, इसलिए मुझे सपोर्ट की जरूरत है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिला दो। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।